हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कोरोना विसर्जन से क्या तात्पर्य है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा कोई आवेश है या आवेशित सतह है, तो वहां से जब आवेश का क्षरण होने लगता है बच्चों, तो वही हमारा कोरोना विसर्जन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कोरोना विसर्जन क्या है। तो बच्चों, ये हमारा कोई आवेश या आवेशित सतह है। इस प्रकार से मान लो बच्चों, मान लो ये हमारा धनावेशित सतह है इस प्रकार से। तो बाहर बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा वायु है। स, तो बच्चों ये वायु में उपस्थित है। तो यहाँ वायु में बच्चों क्या होता है, गैसें होती है। तो गैसों के अणु होते हैं बच्चों इस प्रकार से। इनको हम बड़ा बड़ा बनाकर देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे गैसों के अणु होते हैं बाहर वायुमंडल में। इसको समझने के लिए बच्चों हम थोड़ा कुछ इस प्रकार से बड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो बच्चों, इन गैसों के अणुओं में जो है वो धनावेश और ऋणावेश दोनों होता है। तो बच्चों, ये हमारा धनावेश, ये ऋणावेश, ऋणावेश धनावेश, ऋणावेश धनावेश। बच्चों इस प्रकार से ये हमारा जो वायु है, इसमें जो है आवेश नहीं होता है, कुल आवेश का मान शून्य होता है। तो ये हमारा वायु जो है, ये हमारा उदासीन होता है बच्चों। तो बच्चों उदासीन होता है। तो यहाँ पर अगर इन पर लगने वाला बल देखें बच्चों हम, तो ये हमारा सतह था बच्चों, और इस पर ये धनावेश था। इस प्रकार से मान लेते हैं धनावेश। और बच्चों यहाँ पर धनावेश से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र का दिशा होती है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये धनावेश से बाहर की ओर इस प्रकार से हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। तो किसी एक अणु को अगर हम देखें बच्चों इस प्रकार से, तो ये बच्चों उसका ऋणावेश हो गया बच्चों, और ये उसका धनावेश हो गया। तो बच्चों धनावेश और ऋणावेश के बीच में कुछ आकर्षण बल होगा। तो बच्चों ऋणावेश की ओर पर बल जो होगा वो इधर होगा, और धनावेश पर बल इधर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा ई द्वारा जो बल लगता है बच्चों, वो F बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश। तो बच्चों ये जो है वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगता है। तो यहाँ पे बच्चों जो ये ऋणावेश है, इस ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा बच्चों, ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये ऋणावेश पर लगने वाला बल है, और यहाँ पे बच्चों और धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो बच्चों ये धनावेश पर लगने वाला बल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश पर बल इस तरफ लग रहा है तथा ऋणावेश पर बल इस तरफ लग रहा है। किंतु आपस में बच्चों ये जो है, ये ऋणावेश पर बल इस प्रकार लग रहा है, और धनावेश पर बल इस प्रकार लग रहा है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम किसी धनावेश पर बल देखें, तो एक बल ये लग रहा है और एक बल ये लग रहा है। तो दोनों बल बच्चों जो है विपरीत दिशाओं में है इस प्रकार से। इसी प्रकार ऋणावेश पर देखें, तो एक बल इस दिशा में है तथा दूसरा बल इस दिशा में है। तो दोनों बल विपरीत दिशा में है। तो ऐसे में बच्चों ये धनावेश और ऋणावेश आपस में चिपके रहते हैं, और ये उदासीन रहते हैं बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में भी ये जो गैस के अणु होते हैं ये उदासीन रहते हैं। किंतु बच्चों अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएं, अर्थात ई का मान इस प्रकार से बढ़ाते जाएं, तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, जो वैद्युत बल EQ का मान होगा वो बढ़ता जाएगा। तो बच्चों एक समय ऐसा आएगा, इन दोनों धनावेश ऋणावेश के बल ये तो नियत है, किंतु बच्चों ये जो बल है इनका मान बढ़ता जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि ये जो बल है, ये इन बलों की तुलना में इनका मान अधिक हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चों ये धनावेश ऋणावेश अलग अलग हो जाएंगे। चलिए बच्चों इनको बना के देख लेते हैं। तो बच्चों जब वैद्युत क्षेत्र ई का मान, ई एक निश्चित मान से अधिक हो जाएगा बच्चों, अधिक हो जाएगा, तो गैस के अणुओं पर वैद्युत बल जो EQ लग रहा था बच्चों, वो EQ वो अधिक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ गया है। तो ऐसे में बच्चों ये जो हमारी सतह थी इस प्रकार से, और ये धनावेशी सतह थी, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी। तो जब वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत
जो क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों वो बढ़ जाएगा, तो वैद्युत बल का मान बढ़ जाएगा। तो ऐसे में बच्चों जो हमारे ये अणु थे इस प्रकार से, इसमें ऋणावेशित धनावेशित था बच्चों, तो ये अब टूट जाएंगे इस प्रकार से। और टूटने के बाद बच्चों ये हमारा ऋणावेशित अलग हो जाएगा और धनावेशित अलग हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों सतह के पास बहुत सारे ऋणावेशित धनावेशित ऋणावेशित धनावेशित इस प्रकार से हो जाएंगे बच्चों अलग अलग। तो जब ऐसा हो जाएगा तो बच्चों जब ये धनावेशित ऋणावेशित कण अलग अलग हो जाएंगे तो ऋणावेश इस धनावेश की ओर आकर्षित होगा तथा धनावेश इससे दूर की ओर जाएगा। तो ऐसा होगा बच्चों, ये जो हमारी सतह थी इसके पास ऋणावेश इस प्रकार से आने लगेगा और जो धनावेश होगा बच्चों वो इससे दूर जाने लगेगा। ये बच्चों वायु में इस प्रकार से आवेशित कण उत्पन्न हो गए। तो बच्चों जहां पर पहले हमारे वायु उदासीन थी वहां पे अब आवेशित कण इस प्रकार से उत्पन्न हो गए। तो ऋणावेश इसकी ओर आने लगेगा धनावेश की ओर, और धनावेश इससे दूर जाने लगेगा। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर जो हमारी आवेशित सतह थी, आवेशित सतह, तो बच्चों इस पर जब ऋणावेशित कण इस प्रकार से आने लगेंगे तो ये धनावेश को उदासीन करने लगेंगे। तो यहाँ पर धनावेश की कमी होने लगेगी। तो बच्चों इस सतह से आवेश की कमी होने लगेगी, इसे हम आवेश का विसर्जन कहते हैं वायु में। तो बच्चों यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो आवेश का विसर्जन हो रहा है इसकी आवेशित सतह से, यही हमारा कोरोना विसर्जन कहलाता है। तो बच्चों आवेशित सतह से वायु में आवेश का विसर्जन, बच्चों ये धनावेश की कमी होने लगेगी क्योंकि ये ऋणावेशित कण आके इसको उदासीन करने लगेंगे, तो आवेश का विसर्जन होने लगेगा। इसे ही बच्चों हम लोग कोरोना विसर्जन कहते हैं। कोरोना विसर्जन कहते हैं। तो बच्चों ये कोरोना विसर्जन तभी होता है जब जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं ये निश्चित मान क्या होता है। तो बच्चों जब वैद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम से अधिक हो जाता है बच्चों, तो हमारा जो वायु जो उदासीन रहती थी उसमें आवेशित कण इस प्रकार से उत्पन्न हो जाएंगे और हमारे आवेशित सतह से आवेश का विसर्जन होने लगेगा। तो यही बच्चों हमारा कोरोना विसर्जन कहलाता। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।